दृष्टि से मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालना एक इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये आता है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्सन। मतलब दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए पहले माइनर यूज़ करेंगे, फिर कोफैक्टर यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव निकालेंगे और उसके सहारे से आज हम देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट याद रखो, इन्वर्स निकालना है ना, बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट यू शुड माइंड कि हमें सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑफ माइनस निकालना है। माइंड करो, हम लोग 4 चरण में निकालेंगे, 4 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप है दिए हुए मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स ऑफ माइनस। इसमें कैलकुलेशन पोर्शन कुछ ज़्यादा होता है। एक बार जब ये निकल गया तो उसके टर्न कर दोगे कोफैक्टर्स निकलना। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, उसके साइन को सिंपली चेंज करेंगे, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। i प्लस j का मान अगर ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकलने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको एडजुगेट निकलेगा। फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट से गुना कीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, इन्वर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ऑफ माइनस निकालेंगे, फिर उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजुगेट और फिर डिटर्मिनेंट। और हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे ये चीज़ निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक मैट्रिक्स बनाया 302 20 -2 0 1 1। देखो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। फर्स्ट स्टेप आपको हमने क्या बतलाया था, मैट्रिक्स ऑफ माइनस। कैसे निकलेगा मैट्रिक्स ऑफ माइनस, ध्यान रखिए। इतना दूर कट कर देंगे। इन्वर्स के लिए दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप 3 के लिए 3 के रोज एंड 3 के कॉलम्स को एलिमिनेट करते हुए जो मैट्रिक्स मिला उसी का हम डायगनली अपोजिट करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट निकलता है। माइंड कीजिए 3 के लिए क्या होगा, 0 × 1 माइनस -2 × 1, इट बिकम्स 2। इज इट क्लियर? तो जल्दी से बतलाइए कि 0 के लिए कैसे निकालोगे। उस 0 वाले कॉलम और 0 वाले रो को हटा देंगे, है ना। इसको और इसको हटा देंगे, इसको और इसको इग्नोर करने से मिलेगा 2 × 1 -2 × 0। उसी तरह से हर एक एलिमेंट्स के लिए हम लोग एलिमेंट्स का माइनस निकालते हैं। माइनस को उसके पोजीशंस पर आप लिख देंगे। माइंड करो, पहला पोजीशन पे 0 × 1 माइनस दिस और इसी को आप कैलकुलेट कीजिए। सिंपल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करने से जो मिला यही हुआ मैट्रिक्स ऑफ माइनस। इज इट क्लियर? कैसे निकलेगा, दिए हुए मैट्रिक्स के लिए हर एक एलिमेंट का हम माइनस निकालेंगे, उस एलिमेंट्स को के लिए करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो बचेगा डायगनली गुना करेंगे और इस तरह से निकला। इज इट क्लियर? मैट्रिक्स ऑफ माइनस के बाद बात आती है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में। ध्यान रखिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के लिए पहला टर्म्स पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। इस तरह से हर एक का साइन अल्टरनेटली आपको चेंज करना है। चेंज करने से जो मिला वही हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। ये आपका था मैट्रिक्स ऑफ माइनस। अब 2 के लिए पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट 2 के लिए नेगेटिव आना चाहिए तो -2। नेक्स्ट 2 के लिए पॉजिटिव आना चाहिए तो +2। इसके लिए आपका नेगेटिव आना चाहिए तो इतना। इस तरह से दिए हुए मैट्रिक्स ऑफ माइनस का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकला। कोफैक्टर्स को आप एडजॉइंट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो जो मैट्रिक्स मिला उसी को हम लोग एडजुगेट कहते हैं। इस तरह से ध्यान से देखिए, ये आपका लीडिंग डायगोनल है। इस एलिमेंट को उठा के यहाँ कर दो, इसे यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ, इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। इन दिस वे यू गेट द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालना। पिछले क्लास में हमने आपको बतलाया था कैसे डिटर्मिनेंट निकलेगा। किसी भी हम लोग यूजुअली जो मैट्रिक्स दिया हुआ है टॉप रो में जो एलिमेंट है उसे आप उसके माइनर से गुना करेंगे और गुना करके जोड़ दीजिए करस्पॉन्डिंग इनटू के बाद, तो आपको जो वैल्यू मिला यही आपका डिटर्मिनेंट कहलाया।
इसे हम लोग किसी भी रो के साथ चल सकते हैं, नॉट ओनली टॉप रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एनी रो के साथ। तो आपने क्या देखा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 10। अब हम एडजुगेट में 1 बाई डिटर्मिनेंट करेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू ये आपका एडजुगेट मैट्रिक्स था, इसको गुना कीजिए, ये निकला आपका इन्वर्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें इन्वर्स निकालना है। 4 स्टेप्स में आपको चलना है। पहले हम मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, फिर उसका एडजुगेट, और तब फाइनली हम लोग डिटर्मिनेंट्स। चलो जल्दी से निकालो। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपका क्वेश्चंस रहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग माइनर, कोफैक्टर एंड एडजुगेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ माइनर। ध्यान से रखिए इसका माइनस कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस वन। ओके, उसी तरह से निकालने से ये आपका निकला, हर एक एलिमेंट्स का माइनर निकालिए और इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। फिर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव को कर देते हैं तो निकला मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को आप ट्रांसपोज कर दो, 5 - 6 2 -2 था, -5 -6 -2, जो रो है उसको कॉलम में कर दीजिए। इस तरह से आपका एडजुगेट निकला। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ आया 1 से गुना डिवाइड कर दो, ये निकला। सेकंड क्वेश्चन, अगेन इसमें आप हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका माइनर निकालिए, यू गेट माइनर लाइक दिस। ठीक है, माइनर निकालने के बाद क्या करना है, उनका कोफैक्टर निकालिए, मतलब अल्टरनेटिवली उसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन चेंज करो, फिर उनको आप ट्रांसपोज कर दो, एडजुगेट आया। डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकालिए, हर एक किसी भी एलिमेंट रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग माइनर से गुना कीजिए, आपस में जोड़िए, 1/11 करो, ये निकला। थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करना।